नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस लाइव कक्षा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय के 9वें और 10वां पद्य जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब अंतिम पद्यों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको कभी कभी यदि डीजे की आवाज आए हल्की सी भी तो थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि कई मूर्ख लोग हैं जिनको क्या बताएं आपको, कुछ नहीं, पूजा भगवान की करते हैं, भजन किसी और के चलाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं मेरे मन की भावना। तो आज हम पढ़ेंगे 9वां और 10वां पद्य, तो आप सभी ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिएगा। मैं बोल के बता देता हूं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अरे मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। 10वां वाला पद्य सुनेगा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराएं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो करते हैं शुरुआत और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग केवल अच्छे से बस पढ़ने का साथ देने का काम कीजिएगा, इतना ही आपसे जो है, इतनी ही आपसे आशा है। तो करेंगे एक नई शुरुआत। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो, इस सफर के साथी तुम हो। जिस प्रकार कहते हैं ना, कोई सफर शुरू किया जाता है तो उसमें कोई साथी चाहिए, उसी प्रकार मेरा जो ये सफर चल रहा है, मेरे इस सफर के साथी आप लोग हैं, मेरे इस सफर के साथी आप लोग हैं। तो आप लोग कम से कम, ज्यादा नहीं तो इतना सा कर लीजिए कि रोजाना साथ देने में तो कंजूसी मत कीजिए। यहाँ तक कि जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि कहता है कि मैं, कवि कहता है कि मैं, यहीं से लेंगे। तो मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो कवि कहता है कि जब वो अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, कवि कहता है कि जब वह, यहीं से ले लेंगे, कवि कहता है कि, कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को, जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, पीड़ा को प्रकट करता है। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है, इसको तुम कहते हो गाना, तो लोग इसे गीत कहते हैं। तो लोग इसे, तुम कहते हो गाना, तो लोग इसे, लोग इसे गीत कहते हैं। ठीक है, तो लोग इसे गीत कहते हैं। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग इसे गीत कहते हैं। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग इसे गीत कहते हैं, कि कवि तो गीत गा रहा है। रविकांत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई। चलो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, तो कवि जब अपने मन की पीड़ा को, अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करता है, कवि जब अपने हृदय की पीड़ा को गीत के रूप में प्रकट करता है, तो कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है, कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है,
कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है। लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है। छंद बनाना है ना काव्य रचना करना। कवि तो छंद बनाना है, काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य रचना कर रहा है। जय श्री कृष्णा राम तंवर। तो मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य की रचना कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अब यहां देखो, कवि कहता है कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर ये सम्मान देना चाहते हैं, परंतु मुझे ये सम्मान स्वीकार नहीं है। संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान देना चाहते हैं। सम्मान देना चाहते हैं, पर मुझे ये पहचान स्वीकार नहीं है। देना चाहते हैं, पर मुझे यह पहचान स्वीकार नहीं है। पर मुझे यह पहचान स्वीकार नहीं है। मुझे ये पहचान स्वीकार नहीं है। पर मुझे यह पहचान स्वीकार नहीं है। कवि कह रहा है कि लोग मुझे कवि कहकर सम्मान देना चाहते हैं, पर मुझे यह पहचान स्वीकार नहीं है। राहुल मीणा गुड मॉर्निंग। तो संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान देना चाहते हैं, पर मुझे यह पहचान स्वीकार नहीं है। प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। कौन से अलंकार का? प्रश्न अलंकार का। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि कहता है कि दुनिया का, मैं इस संसार का। कवि कहता है कि मैं इस संसार का। कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। प्रेम दीवाना हूं। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। विष्णु जय श्री महाकाल। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। मैं कवि नहीं हूं, मैं तो इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला हूं। तो सुना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग इसे गीत कहते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है। कवि तो काव्य रचना कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान देना चाहते हैं, पर मुझे ये पहचान स्वीकार नहीं है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। मैं तो इस संसार का एक नया प्रेम का दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए,
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता, देख यहाँ ध्यान से देखना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। तो कवि के मन से दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, यहां से देखेंगे तो दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, केवल कवि के मन से ही नहीं, मन से ही नहीं, उसकी वेशभूषा से भी, उसकी वेशभूषा से भी, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता रहता है, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता रहता है, झलकता रहता है। तो यहां से शुरू करेंगे कि दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, उसकी वेशभूषा से भी, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता रहता है। दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, उसकी वेशभूषा से भी, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता रहता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, उसका संपूर्ण जीवन, तो यहाँ से मैं यानी कवि का, मैं यानी कवि का, निशेष यानी संपूर्ण जीवन, कवि का संपूर्ण जीवन, कवि का संपूर्ण जीवन, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से, प्रेम व मस्ती से, कवि का संपूर्ण जीवन, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है, कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कवि जहां भी जाता है, मैं तो कवि जहां भी जाता है, कवि जहां भी जाता है, कवि जहां भी जाता है, वहां लोगों को, वहां लोगों को प्रेम व मस्ती का, प्रेम व मस्ती का, प्रेम व मस्ती का संदेश, प्रेम व मस्ती का संदेश देता रहता है, प्रेम व मस्ती का संदेश देता रहता है। कवि जहां भी जाता है वहां लोगों को प्रेम व मस्ती का संदेश देता रहता है, जिसको सुनकर, तो जिसको यानी जिस संदेश को सुनकर, जिस संदेश को, जिस संदेश को सुनकर, जिस संदेश को सुनकर, जिस संदेश को सुनकर जग यानी संसार के लोग, जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, झूमने, झुकने व लहराने के लिए, लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस संदेश को सुनकर, जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झुकने, झूमने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो कवि उसी प्रेम व मस्ती का संदेश लोगों को बांटता रहता है, लोगों को देता रहता है। मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं, आप अच्छे से देखिएगा, घबराना नहीं, आराम से समझिएगा। कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तो कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा प्रकट करता है तो लोग इसे गीत कहते हैं। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा प्रकट करता है तो लोग इसे गीत कहते हैं।
मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है, कवि के हृदय की पीड़ा जब गीत के रूप में फूट पड़ती है, तो लोग कहते हैं कि कवि तो काव्य रचना कर रहा है, कवि तो काव्य रचना कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान, तो यहां से लेंगे संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान देना चाहते हैं, पर मुझे ये पहचान स्वीकार नहीं है, मुझे कवि होने की पहचान स्वीकार नहीं है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार का एक नया प्रेम दीवाना हूं। कवि कहता है कि मैं तो इस संसार का एक नया प्रेम का दीवाना हूं, इसलिए मुझे अन्य पहचान स्वीकार नहीं है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। तो दीवानापन केवल कवि के मन से ही नहीं, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता रहता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। तो मैंने कवि का निशेष यानी संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है। कवि का संपूर्ण जीवन प्रेम व मस्ती से भरा हुआ है। जिस यहां से लेंगे मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कवि जहां भी जाता है वहां लोगों को प्रेम व मस्ती का संदेश देता रहता है। कवि जहां भी जाता है वहां लोगों को प्रेम व मस्ती का संदेश देता रहता है। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने व लहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, मैं उसी प्रेम व मस्ती का संदेश लोगों को बांटता रहता हूं। ठीक है सर, मैंने आज आप लोगों को दोनों पद्यों का रिवीजन करवा दिया है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लगभग आप लोगों का आत्म परिचय वाली यूनिट पूरी समाप्त हो चुकी है आज। बहुत बढ़िया, मतलब ये कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब पूरी होती है तो चैन की सांस मिलती है और मजा भी कुछ अलग ही आता है, अलग अंदाज का, कि मजा आ गया, आज तो क्लास पूरी हो गई, पूरा सिलेबस है ना। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, हम जो पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता एक कविता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कम से कम देखो 6 कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कहते हैं कि ये 6 भी कम नहीं है। अगर देखो कहते हैं कि 100 गंवार पुत्रों से श्रेष्ठ एक विद्वान पुत्र होता है, तो मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 100 गंवार पुत्रों से श्रेष्ठ एक विद्वान पुत्र होता है। उसी प्रकार आप मेरे 80 स्टूडेंटों में से वो 6 स्टूडेंट हैं जिनमें से एक ना एक नाम जरूर करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। एक ना एक नाम जरूर करेगा, पर नाम सही दिशा में करना है बेटा, गलत दिशा में नहीं करना है। ठीक है, और एक बात और याद रखें, कहते हैं कि ईश्वर ने सभी को दी है कोई ना कोई विद्या बुद्धि, कि ईश्वर ने सभी को दी है कोई ना कोई कला कौशल, कम से कम सही उपयोग जरूर करना, गलत मत करना। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।